नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जनपद जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र से एक बड़ा ही बीभत्स घटना सामने आया है। अपनी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ मनबड़ युवकों के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कुछ इस तरीके का मामला सामने आया है। यह पूरा घटनाक्रम केराकत थाना क्षेत्र के पसेवा गाँव से सामने आया है। बताया जा रहा है कि शमशेर चौहान, जो कामकाज के सिलसिले में मुंबई रहता था और अभी इसी महीने धान की रोपाई करने के लिए वह आया हुआ था और उसको इस बात की जानकारी मिली कि हमारी बहन के साथ कुछ युवकों के द्वारा छेड़खानी किया जाता है, जिसका उसके द्वारा विरोध किया गया। लेकिन उन मनबड़ युवकों के द्वारा उसकी पिटाई कर दी जाती है, धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम की विस्तार में बात करें तो आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम जनपद जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के पसेवा गांव से सामने आया है। पसेवा गांव की रहने वाली काजल चौहान 12वीं की छात्रा है। इसका शिवम नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी जब शमशेर चौहान को हुई, यानी कि उसके भाई काजल के भाई को हुई, तो उसके द्वारा इसका विरोध किया गया और इसको लेकर बाकायदा बीते 18 जुलाई को कोतवाली थाना में एक सुलह समझौता भी रखा गया था और इस पूरे मामले को लेकर सुलह समझौता भी हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस सुलह समझौते के बाद भी उस मनबड़ युवकों के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बीते बुधवार को शमशेर चौहान का छोटा भाई सूरज चौहान अपने ट्यूबवेल पर पाइप डाल रहा था। उसी दौरान वहां पर शिवम पहुंचता है। शिवम वही व्यक्ति जिसका उसके बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और सूरज चौहान के साथ शिवम सिंह का यह लड़का मारपीट करने लगता है। और जब इसकी जानकारी शमशेर चौहान को होती है तो वह भी वहां पर पहुंच जाता है और विरोध करता है, भाई को बचाने का कार्य करता है। लेकिन वहां पर शिवम के द्वारा कई अन्य लड़कों को भी बुला लिया जाता है और धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है और इस हमले में शमशेर चौहान की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। बताया जा रहा है कि काजल चौहान का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था। यह दोनों लोगों की मुलाकात जो है, दोस्ती जो है, एक इंस्टाग्राम आईडी से हुआ था। इंस्टाग्राम से दोस्ती शुरू होता है, प्रेम प्रसंग में बदलता है और इन दोनों लोगों में कहीं ना कहीं शादी के विचार भी चल रहे थे, बात भी चल रहे थे, लेकिन परिवार के लोगों के द्वारा असहमति जताई जा रही थी, जिसको लेकर बीते 18 जुलाई को समझौता भी हो गया था, सुलह भी हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। साथ ही साथ जब पत्रकारों के द्वारा शमशेर चौहान के पिता जयदेव चौहान से बातचीत किया गया तो उन्होंने बड़े ही नम आंखों से बताया कि हमारे घर में इकलौता ऐसा बेटा था जो कमाता था, यानी कि शमशेर चौहान इकलौता ऐसा लड़का था जो कमाता था। और उनके द्वारा इस बात की भी जानकारी दी गई कि सूरज चौहान भी पढ़ाई कर रहा है, अभी 2 बहनों की शादी करनी है और इकलौता लड़का था जो हमारा कमाने वाला था, उसके ही कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। और आज हमारे उस लड़के की दर्दनाक तरीके से कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दिया गया। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो अपने भाई को बचाने के लिए गया था, अपनी बहन की छेड़खानी को रोकने के लिए गया था। अपनी बहन से बार बार हो रही छेड़खानी को लेकर वह परेशान था और बाद में सुलह समझौता भी हो गया था। लेकिन फिर भी इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि शमशेर गांव का दुलारा लड़का था, हर लोग उसको मानते थे, बड़ा सीधा साधा लड़का था। लेकिन अब हमारे बेटे की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है, उसका हत्या कर दिया गया है। परिवार के लोगों का कहना है कि उसको गोली लगी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि गोली मारकर हत्या की गई है या धारदार हथियार से ही हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी पहुंची, साथ साथ जौनपुर एसपी डॉक्टर कौसदू भी पहुंचते हैं। वहां पर पूरे घटना का संज्ञान लिया जाता है, कार्रवाई का निर्देश दिया जाता है और अभी तक बताया जा रहा है कि कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम में 10 लोगों से पूछताछ भी किया जा रहा है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशासन के द्वारा कितनी तेजी से कार्रवाई की जाती है और उन मुख्य आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम का आरोप जिन 5 लोगों पर लगा है उनमें सबसे पहला नाम है शिवम सिंह, किशन सिंह, प्रिंस सिंह, कौशल सिंह। ये तमाम वो लड़के हैं जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। प्रशासन के द्वारा 10 अन्य लोगों को पकड़कर पूछताछ किया जा रहा है और इस पूरे घटना से संबंधित जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास अपनी कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।